मैं आपके सामने बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ। बहुत ही सीरियस। सीरियस इसलिए है क्योंकि मुझे थोड़ा चिढ़ भी होती है और गुस्सा भी आता है सर। गुस्सा इसलिए आता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। सॉरी, बहुत कुछ करना नहीं चाहते, उल्टा बोल दिया। हम बहुत बड़े अमीर इंसान बनना चाहते हैं किसी भी मामले में। एक स्टूडेंट भी चाहता है लाखों रुपए महीना, बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर। लेकिन एक बड़ा इंजीनियर बना कैसे, वो काम वो करना नहीं चाहता। हम चाहते हैं आरसीएम में लाखों रुपए महीना कमाना, लेकिन एक लाखों रुपए इंसान कमाने वाला जो इंसान है, उसने क्या किया है वो हम करना नहीं चाहते। हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, लिखित लिखते नहीं है। और एक वीडियो एक बार देखने के बाद अपने आप को, सबसे पहली गंदी बात तो इंडिया में ज्यादातर लोगों की ये है कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझदार समझ लेते हैं कि वो ये इंटेलिजेंट समझ लेते हैं खुद को। और वो अपने आप को स्वामी विवेकानंद समझ लेते हैं कि एक बार पढ़ लो याद हो जाएगा, एक बार वीडियो देख लो, हम तो याद रह जाएगा। बिना सीखे वो अनाड़ियों का खेलना, खेल का सत्यानाश। यदि आपके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, रोइए मत, गलती आपकी है। रोने से नहीं होगा, अपने सीनियर को बहाने बनाने से नहीं होगा, पूरी गलती आपकी है। क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से सीख नहीं रहे हैं तो सिखाएंगे कैसे। आप फील्ड पे नहीं जा रहे हैं, और फील्ड पे जाएंगे तो अनुभव आएगा ना। ये बिजनेस अनुभव का है। आप जितना अनुभव लाएंगे, जितना फील्ड पे जाएंगे, उतना अनुभव आएगा। अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, मैं एक डॉक्टर के पास गया। सर यकीन मानिए, 1 घंटा रुका। 1 घंटे में मैं कांच से अंदर देखता गया। 90% पेशेंट का उन्होंने, चाहे लड़का हो लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, 90% पेशेंट का उन्होंने पेट चेक किया सर। अब चूंकि कैबिन के बाहर से तो मुझे यही समझ में आया, कमर से ऊपर पेट, पेट को दबा दबा के चेक कर रहे थे हर पेशेंट को बिठाल के। माने 90% पेशेंट, भारत में 90% पेशेंट जो है, सोचिए पेट से संबंधित अभी बीमारी हो रहा है। और इन लोग अपने आप को तोप समझते हैं कि मैं बहुत बड़े कलाकार इंसान हूं। मार्केट से देख 100 रुपए लीटर तेल लेके आया, मार्केट से देख 110 रुपए लीटर तेल लेके आया। बालाजी आप 170 दे रहे हो, हम 120 रुपए लेके आया। अरे 20 रुपए लेने के बाद 500 रुपए डॉक्टर को भी तो फीस दे रहा है। और डॉक्टर को फीस दे रहा है मतलब वो एक हफ्ते का सुबह शाम दोपहर का नाश्ता भी तो लिख रहे हैं। आजकल गोली दवाई थोड़ी ना लिखते डॉक्टर्स, नाश्ता लिखते अच्छे खासे। क्योंकि हाथ में जब सारे टैबलेट उठा के देखते हैं ना, तो बहुत सारे दिखते हैं सर। नाश्ता हो जाता है वो। जैसे आप एक बिस्किट और एक कप चाय से नाश्ता हो जाती है, 2 बिस्किट, ऐसे ही समझ लीजिए। तो पेट की बीमारी से ग्रसित है। और वो क्या चाहते हैं पता है, वो क्या करते हैं, उनको वो कचड़ा तेल पसंद है सर। मैं कई गांव में ज्यादातर लोगों को जब समझाता हूं, मैं गांव में सीधा बोलता हूं कि भाई आप लोग किसान हो, मैं किसान नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं। और मैंने मैंने दूर दूर तक मेरे किसानी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक हल दे सकता हूं, सॉल्यूशन दे सकता हूं। मैं एक आपको गणना दिखा सकता हूं। कभी आप किसान बैठ के गणना कीजिए। आप किसान लोग बैठ के कभी सोचिए कि मार्केट में, मंडी में सोयाबीन तेल के रेट पता करने से पहले आप ये सोचिए कि मंडी में सोयाबीन के दाना जो है वो कितने रुपए क्विंटल है। एक नॉर्मल सोयाबीन सर हाईएस्ट 8,000 से 12,000 के बीच में भी गया है। लेकिन मैं एक अनुमान के तहत बता रहा हूं कि 5,000 तो नॉर्मल है। 5,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन, मतलब 50 रुपए केजी। 50 रुपए केजी हुआ ना। मैं जो जो बोल रहा हूं उसको रिपीट करेंगे ना तो आप फील्ड पे जाके बोल भी पाएंगे। 50 रुपए केजी। और मान लीजिए कि आप एक सोयाबीन तेल निकालने वाले की वाला मशीन जो है अपने घर में लेके आए, माने आप ही मालिक है। अब कोई भी इंसान आपके घर के आसपास गांव में कोई भी इंसान आपके पास आ रहा है एक बोतल लेके, 1 लीटर का बोतल लेके कि भैया, क्योंकि आप तो शुद्ध सोयाबीन तेल दे रहे हैं, तो आप भैया एक काम करो मुझे 1 लीटर तेल दो। आपने क्या किया, 3 केजी दाना, मिनिमम 3 केजी दाना लगता है सर 1 लीटर तेल के लिए। 1 लीटर तेल के लिए 3 केजी दाना चाहिए। और 50 रुपए केजी के हिसाब से आपने 150 रुपए उस मशीन में डाला, जिसे बोलते हैं डाला। वो जो सोयाबीन या
गेहूं पिसते तो ऊपर का जो होता है ना जिसमें डालते हैं उसे डाला बोलते हैं, कई जगह अलग अलग लैंग्वेज होगा। तो उस मशीन में आपने ऊपर 3 kg दाना डाल दिए, मतलब 150 रुपए तो आपने डाल दिए। मैं अब आगे की हिसाब नहीं जोड़ूंगा, ना मशीन की बिजली का खर्चा जोड़ूंगा, ना पैकिंग शेकिंग दुनियादारी है ना, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर है ना, एडवर्टाइज, ये सब नहीं जोड़ूंगा। मैं सिर्फ वो 3 kg दाने की हिसाब कर रहा हूँ। 3 kg दाना आपने डाला, मतलब आपने 150 रुपए डाल दिया। डालने के बाद जो क्या निकला, 1 लीटर तेल निकला। अब सामने वाला आपसे बोल रहा है भाई भाई साहब बहन जी कितना दे, और आप बोल रहा है 100 रुपए दे दो। ऐसा कोई मालिक देखा है, ऐसा कोई व्यापारी देखा है कि 150 रुपए उस मशीन में डाल दिए और जब तेल निकाल के आ रहा 100 रुपए मांग रहे? ऐसा देखा है कभी आपने? सुना है कभी ऐसा व्यापारी? और यदि आप 100 रुपए 110 रुपए तेल लेके आ रहा है सर, तो क्या लेके आ रहा है सोचिए। आप यदि देंगे 100 110 20 तक भी, तो भी आप क्या मिला के देंगे ताकि आपको बेनिफिट हो? सर विदेशों से आता है पाम ऑयल, PALM। आप देखिएगा नमकीन में पीछे लिखा रहता है इंग्रेडिएंट, बिस्किट में पीछे लिखा रहता है इंग्रेडिएंट, उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट में कि किस किस चीज से बना है। चाहे वो आप कोई भी मार्केट का कोई भी पका हुआ भोजन देखिए, माने खाना देखिए, चिप्स वगैरह दुनिया की किस किस चीज से बना है, तो उसमें तेल जरूर लिखते हैं। यदि तेल से वो बनाया गया है तो देखिएगा उसमें वेजिटेबल ऑयल ब्रैकेट में पाम लिखा रहता है, और कुछ लोग तो सीधा लिखते पाम ऑयल। वेजिटेबल ब्रैकेट में पाम लिखते PALM। 25 रुपए के आसपास केजी, बैरल भर के मलेशिया इंडोनेशिया से आता है, इंडोनेशिया मलेशिया से, और वही मिक्स करते सर उसी तेल में ही आपका नमकीन। और एक एक कोई हमारे महान आत्मा ने भारत में एक लाइन फैलाए थे ना कि स्वदेशी खाओ देश बचाओ। मैंने उनके बिस्किट भी देखा सर, उनके बिस्किट में भी इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है। और वो इंग्रेडिएंट देखने के लिए बिस्किट में एक ऐसा माने जहां से चिपकाते हैं ना पॉलिथीन, उसको पलटा के देखिए, उसके नीचे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट, उसमें लिखा हुआ है पाम ऑयल। तो मैं उस महान आत्मा से पूछना चाहूंगा जो बोल रहा है ना स्वदेशी खाओ देश बचाओ, तो भारत के किस राज्य में पाम की खेती होती है जरा बता दे वो आत्मा। भारत के किस राज्य में, किस जिले में, किस खेत में पाम की खेती होती है? इंडोनेशिया मलेशिया से आता है। और ऐसे लोगों को फिर मैं रिपीट भी करता हूं कि प्रभु एक बात याद करिए, आज से 6 महीना पहले जब इंडोनेशिया मलेशिया से पाम की आना कम हुआ था, बंद माने कम हो गया था। अब भारत में तो तेल की मालिक को तो 1 लीटर तेल देना ही है ना, एक पाउच में 900 ml। भले ही मिक्स नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे? अब मिक्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया मलेशिया से तेल की कमी हो गई आना, तो क्या किया? फिर ओरिजिनल सोयाबीन देना पड़ा कि नहीं? और जब देना पड़ा तो 170 रेट गया था, 170 रुपए रेट गया था तेल अभी बीच में 6 महीना पहले। बच्चों को प्यार करते, बीवी को प्यार करते, ऐसे कैसे प्यार है भाई? ऐसे कैसे प्यार है? बैंक में पैसा सड़ जाए, अलमारी में पैसा सड़ जाए, लेकिन बच्चे की तबीयत, या फिर हम आई लव यू डॉक्टर ऐसा बोलिए, आई लव यू डॉक्टर बोलिए, ऐसा एक बार बोलिए आई लव यू डॉक्टर। क्योंकि जो पैसा आप बचा रहा है वो वहीं जाएगा सर। सर 1 घंटे में वो इंसान 1 घंटे में कितने पेशेंट देख लिए, मैं हैरान रह गया सर, हैरान रह गया। और एक उसी डॉक्टर को मैंने फिर देखा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप लोगों को तो पता है, आप लोग डॉक्टर है, आप लोगों को तो पता है, आप लोग बोलते भी ये तेल बदल बदल के खाओ, क्यों खाए? क्यों खाए? इसके पीछे का कारण बताइए ना पेशेंट को या आम जनता को। मैं बता रहा हूं आम जनता को, क्योंकि तेल में जो है फैटी एसिड्स होती है, 3 तरह के फैटी एसिड्स होती है, सफा पुफा मुफा। सफा SFA, जिन लोग सीखना चाहते हैं वो लिख ले या 10 बार बोल ले वीडियो को पॉज करके रोक के। SFA सफा, मेरा एक वीडियो है तेल के बारे में, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। SFA सफा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पुफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए।
तो किसी तेल में सफा अच्छे मात्रा में है, शरीर में जितना लगता है उतना है, लेकिन बाकी दो उसमें है नहीं। अब दूसरे तेल में मुफा अच्छा है तो बाकी दो उसमें है नहीं, किसी तेल में पूफा अच्छा है तो बाकी दो उसमें है नहीं, तो तेल बदल बदल के खाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं हर 3 महीने 4 महीने में तेल बदल बदल के खाओ। क्यों खाए? भारत में ऐसे भी 2 तेल है सर जिसमें ये तीनों बैलेंस है। वो है एक मूंगफली का तेल और एक राइस ब्रान ऑयल। तो मूंगफली के तेल में सफा मुफा, दोनों तेल में, राइस ब्रान ऑयल और मूंगफली के तेल में, दोनों तेल में बराबर मात्रा में है, बैलेंस है। मतलब यदि दोनों में से किसी भी एक तेल को आप ले रहे हैं तो आपको तेल बदल के खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ध्यान देते कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो मैं आपको और बता दूं ये तीनों फैटी एसिड्स के अलावा भी कुछ और पोषक तत्व भी होते हैं जो तेल में पाए जाते हैं। सबसे पहला टोकोट्रिनॉल्स आरसीएम के प्लान बुक के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज में ये सब है सर, टोकोट्रिनॉल्स। उसके बाद है टोकोफेरॉल्स, उसके बाद है गामा ओरिजिनॉल। तो मूंगफली के तेल में सिर्फ एक ही चीज है, वो है टोकोफेरॉल्स, एक ही चीज है बस। बाकी दोनों टोकोट्रिनॉल्स और गामा ओरिजिनल तीनों राइस ब्रान ऑयल में है। और गामा ओरिजिनल मार्केट के कोई भी राइस ब्रान ऑयल उठा के देखिए 700 से 1000 mg गामा ओरिजिनल है उसमें। लेकिन आरसीएम के हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो भारत का इतना बड़ा कंपनी है हेल्थ गार्ड, जो भारत का सर्वोत्तम कंपनी है, जो विदेशों में तक निर्यात करते हैं, भारत से बाहर निर्यात करने में सबसे बड़ा कंपनी, तेल कंपनी जो है वो है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। हेल्थ गार्ड कंपनी राइस ब्रान ऑयल निर्यात में, इसको अवार्ड प्राप्त हो चुका है, 2 राष्ट्रपति अवार्ड, 2 प्रधानमंत्री अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। तो गामा ओरिजिनल का मात्रा भारत के किसी भी, चाहे किसी भी तेल कंपनी का ले लीजिए भारत में दुकान से, उसमें 700 mg से 1000 mg तक आपको मिल रहा है। लेकिन आरसीएम के हेल्थ गार्ड तेल में 1400 mg गामा ओरिजिनल है सर। तो ये बात उनकी भेजे में गई कि तेल फिर चेक करते हैं। तो सर जानकारी होगी तभी तो आप डिटेल में बता पाएंगे, डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो बालाजी को फोन करना पड़ेगा, सर आप समझाओ राइस ब्रान ऑयल कैसे बनता है। आज एक फोन आया सर, इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं लेकिन आज फिर बोल रहा हूं, कई बार बता चुका हूं सर राइस ब्रान ऑयल कैसे बनते, चावल से तेल कैसे बनते, कैसे बनते। तो ये सारे चीजें आपको जानकारी, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो राइस ब्रान ऑयल जो है वो धान के भूसी से कैसे बनते, कितने केजी चाहिए, कितने मात्रा में, कितने 1 लीटर तेल निकलता है, ये सारे प्रोसेस आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जानकारी होगी तो आप बता पाएंगे, जानकारी नहीं होगी तो बस 3 साल से आप आरसीएम कर रहे हैं, 4 साल से आरसीएम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। जिसके पास नॉलेज है, उम्र का फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास नॉलेज है वो आगे जाएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई इंसान। जिद और जुनून चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, जिद और जुनून, सीखने की जिद और जुनून चाहिए, फील्ड पे काम करने की। सीखने की जिद होनी चाहिए और जुनून होनी चाहिए फील्ड पे काम करने की, लोगों को समझाने की, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने की, लोगों के घर में स्वास्थ्य वर्धक चीजें पहुंचाने की, लोगों को के घर में कुछ पैसे एक्स्ट्रा पहुंचाने की जिद जुनून होनी चाहिए सर आपके अंदर। तो आप आरसीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस है और खुद को भी नहीं रोक पाएंगे। और ये बिजनेस, आदरणीय मुकेश कोठारी जी बोलते हैं, एक बार ये बिजनेस आपका चल जाए बस, फिर आपकी बस की बात नहीं है सर, बिल्कुल आपकी बस की बात नहीं है। आप मान लीजिए आप 20,000 कमा रहे हैं, उदाहरण मान लीजिए आप 20,000 कमा रहे हैं, आपके जूनियर कोई 15,000 कमा रहे हैं, तो क्या आप उस जूनियर को आप उस जूनियर को मना तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो जूनियर, आप मना कर सकते कि आरसीएम मत करो, लेकिन क्या वो जूनियर आपकी बात मानेगा जो 15,000 कमा रहे हैं, जो 12,000 कमा रहे हैं, जो 10,000 कमा रहे हैं, जो 8,000 कमा रहे हैं, जो 7,000 कमा रहे हैं, जो 6,000 कमा रहे हैं, जो 5,000 कमा रहे हैं, क्या वो रुकेगा आपके रोकने से? रुकेगा? यदि कोई बंदा 1,00,000 रुपए कमा रहा है, मान लीजिए उदाहरण मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं, मैं यदि आदरणीय रमेश चौकसे जी, आदरणीय बीरेंद्र सिंह राजपूत जी को यदि मैं बोलूं कि
इन लोग 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं और इनको बोलूं आरसीएम मत करो, क्या ये मानेंगे? और यकीन मानो मैं जब इनको बोल दूंगा उसके बाद जब हॉल से बाहर निकलूंगा ना, तब ये दोनों आपस में क्या बात करेंगे पता है? अरे हाँ, बालाजी को 1 लाख रुपए आ रहा है इसलिए ज्यादा समझ में आ रहा है, और हम भी ऐसे ही बोलेंगे आगे चल के, हमें भी आ जाने दो 1 लाख, हम भी ऐसे ही मना कर देंगे कि हम नहीं कर रहे काम। समझ में आ रहा है ना? जो जहां आप नेगेटिव बोल के नेगेटिव नहीं कर पा रहे, सोचिए इतना शानदार बिजनेस कहाँ है। बाकी आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, आप एक बार मुंह से बोल दो, लिखित में बोल दो कि आज से नौकरी में आना बंद, आज से शटर खोलना बंद, आज से फलाने बंद, और आपकी कमाई आ जाए, फिर बताइए, फिर आपको आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा कुछ आपके पास सुविधा है कि आप मना करके घर बैठ जाए, उसके बाद भी कमाई आए, तो आप आरसीएम मत करो। हाँ, आरसीएम से मेंबर बन के हल्दी नमक मिर्ची शुद्ध सामान हर महीना खरीदते रहो, लेकिन बिजनेस करने की जरूरत नहीं। उपभोक्ता बन के हमेशा अच्छा प्रोडक्ट यूज करते रहो। इतनी खूबसूरत बिजनेस है सर आरसीएम। उम्मीद करता हूं आपको लाभ मिलेगा, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए।